नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे कुछ खास सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि अप्सरा साधना में साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। जैसे कि ऐसा क्यों होता है कि हम साधना अप्सरा की कर रहे होते हैं और हमें निम्न स्तर की जो शक्तियां हैं वह सिद्ध हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप साधना करें, यह मैं फिर बोल रहा हूँ कि यह मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधना है और प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी ये साधना जरूर करनी चाहिए। इसका हमारे नज़रिए पे, हमारे दृष्टिकोण पे, हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहली जो हमें सावधानी रखनी है वो ये कि हम जब भी अप्सरा की साधना प्रारंभ करें तो उसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि हम जिस भी संबंधित गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं वो स्वयं उस शक्ति का सिद्ध होना चाहिए। उस शक्ति की सिद्धि स्वयं उस गुरु के पास होनी चाहिए। अब आपका प्रश्न यहाँ पे हो सकता है कि यह उठे कि हम कैसे जान पाएंगे कि उनको वह शक्ति सिद्ध है या नहीं है। तो इसका निर्णय स्वयं आपका मस्तिष्क ही कर सकता है, आपका अंतर मन ही कर सकता है, क्योंकि जो अनुभव पे आधारित जानकारियां प्रकाशित होती हैं उनके शब्द, उनके बोल स्वयं बताते हैं कि हाँ, मैं संबंधित शक्ति की प्रेरणा से इस मार्गदर्शक या गुरु के मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहा हूँ और जो बातें आपको बड़े ही सुलभ और आसानी से समझ में आ सकती हैं। अब यहाँ पे जो बातें आप ये देखेंगे कि लोग सुनी सुनाई बातों में जोड़ करके कुछ शब्दों को घटा करके प्रकाशित करते हैं, ऐसे योग्य जो भी काबिल वीडियो या जानकारी प्रकाशित करने वाले लोग हैं, उनके शब्द और उनकी बातों और उनकी जानकारियों के अनुसार आप ये निश्चित रूप से निर्णय कर सकते हैं बिना जल्दबाजी के। उनके चैनल पे आप विजिट करिए, सभी जानकारियों को अच्छे से जानिए और देखिए। आप निश्चित कर पाएंगे कि हाँ, ये सिद्ध है या नहीं है, इन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जल्दबाजी किए बगैर यह चीज आप जो है परख कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप किसी सिद्ध संबंधित शक्ति के सिद्ध गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करते हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि किसी अन्य शक्ति के आपको सिद्ध होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्यों? भले ही आप गलती कर दें, विधि में कोई भूल चूक हो जाए, आप जब पाएंगे कि गलती या भूल चूक करेंगे ना, तो आप जब मार्गदर्शक से उस चीज को शेयर करेंगे तो उसका सटीक आपको वह उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी साधना निरंतर चलती रहेगी। अब वहीं पे ऐसे लोगों से अगर आपने मार्गदर्शन लिया है जो सिर्फ सामग्री बेच रहे हैं, बस उनका यही काम है सामग्री को बेचना, तो सबसे पहली चीज तो यह जान लें सभी साधक कि अगर मैं आपको भैरव साधना की जानकारी दे रहा हूँ, सामग्री दे रहा हूँ, तो जब तक कि मुझे भैरव जी का आदेश प्राप्त नहीं होगा तब तक उनसे संबंधित सामग्रियों को मैं प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर सकता हूं। यह सत्य है। उसी प्रकार
यदि जो माला और सामग्री बेचने वाले व्यक्ति हैं उन्हें साधना का अप्सरा का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, आदेश नहीं प्राप्त होता है कि वह सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित कर सकें। अब यदि आपने सामग्री ही गलत आदमी से ले लिया, गलत स्थान से ले लिया, आपकी सामग्री ही अपवित्र है, तो आप खूब जाप करते रहो, निश्चित रूप से आप तो निम्न स्तर की शक्तियां ही सिद्ध होंगी, क्योंकि अपवित्रता में सात्विक शक्तियां निवास नहीं करती हैं, उनसे उनका विरोध होता है। और अपवित्रता में हमेशा जो तामसिक शक्तियां होती हैं वह निवास करती हैं। तो आपको निश्चित रूप से निम्न स्तर की शक्तियां ही सिद्ध होंगी और आपको अनाप शनाप उल्टे सीधे तरीके के अनुभव आएंगे। और या आप अगर गलत तरीके से मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र की मूल ध्वनि आप भूल जा रहे हो और लय आपका टूट जा रहा है। कुछ साधक होते हैं जैसे प्रारंभिक साधना के रूप में ही साधना करनी है, तो आप क्या होता है 10-20 मिनट बैठ गए, आप बैठने के बाद 20-25 मिनट बैठे, पैर दर्द होने लगा तो आपके मंत्र की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब अगर प्रारंभिक आपने 10 माला 10 के स्पीड से किया है तो 10 माला के बाद का जो 10 माला होगा वो 100 की स्पीड से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरों में दर्द ना हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, अभ्यास करिए, ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास बनाइए। बैठने की जो आसन है आपकी, वो स्थिति आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वो आप अपने मार्गदर्शक से समझ सकते हैं, अगर उनको जानकारी होगी तो आपको जरूर बताएंगे। और आपका समय जो है वह निश्चित होना चाहिए। निम्न स्तर की शक्तियां आपको तभी संपर्क आपसे करेंगे जबकि आप पवित्र रूप से आप साधना कर रहे हो या गलत विधि का प्रयोग कर रहे हो, अपवित्र सामग्री या अप्राण प्रतिष्ठित सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, आपका आहार विहार संयम अच्छा नहीं है, या गलत, जैसे कि बहुत सारे साधक बताते हैं आप घोर विधि से करो, शराब मांस चढ़ाओ, ये करो वो करो, तो ये सब उल्टी सीधी तरीके से जब, और ये भी बताते हैं कि शावर मंत्र से करो, शराब मांस का प्रयोग करो तो बड़े जल्दी सिद्ध होती है अप्सरा। तो यार जब उल्टा सीधा साधना आप खुद ही करोगे तो उसका परिणाम तो आपको ही प्राप्त होगा ना। अब आप अप्सरा साधना कर रहे हो, उस स्थिति में आप जाके बाहर मुर्गा पी रहे हो, खा रहे हो, दारू पी रहे हो, इस प्रकार की चीजें कर रहे हो, तो आपके साथ क्या होगा ये आप स्वयं समझ सकते हो। तो आपका जो अंतर मन है वह स्वयं डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि किस मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे, सामग्री प्राण प्रतिष्ठित प्राप्त करने लेना ही साधना की सफलता निश्चित नहीं करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।